नमस्कार। आज हम नवम कक्षा के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपद्मशास्त्रिणां विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा रचा गया विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम शब्द का अर्थ होता है जैसे विश्व की 100 कथाओं का समूह। इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ पर अनेक देशों में व्याप्त 100 लोककथाओं का वर्णन है। येषां कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोककथा अस्ति। यह कथा वर्म शब्द का अर्थ होता है बर्मा शब्द, जो आज म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है। वर्म शब्द अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। यह कथा लोभी का दुष्परिणाम और त्यागी के सुपरिणाम के स्वर्ण पक्ष के कौए के माध्यम से वर्णित है। वर्णितो अस्ति यहाँ पर वर्णितो अस्ति शब्द में वर्णित और शब्द वर्णित अस्ति ये दो शब्द लिए हैं। वर्णित अस्ति जिसका अर्थ होता है वर्णितो अस्ति। यहाँ पर ये पर रूप संधि का उदाहरण है। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा अवयव पद आया है जिसका अर्थ होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री निवसत शब्द है जो नि उपसर्ग के साथ में अवसत क्रिया धातु पद का प्रयोग हुआ है। निवसत रहती थी। तस्याच एका द्विता विनम्रा मनोहरा चासीत। और उसके एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहारी च आसीत जिसका अर्थ होता है थी। जो एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावलों को फैला करके पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काक समूढ़ तस्या समीपम आगच्छत। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौआ उड़ करके उसके समीप आया, पास में आया। अगच्छत का मतलब आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत तंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टा। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाक पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा। उन चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोदितुम आरब्धा। रोदितुम शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रुद्ध धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय और इसके पीछे आरब्धा क्रियापद आया, प्रारंभ किया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। और उनसे निवारण करती हुई वह उससे प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ बक्ष्य। मेरे चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते। मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच। सोने के पंखों वाले कौए ने कहा, माँ शुच, शोक मत करो। माँ जो अवयव पद आया है जिसका अर्थ होता है मत। सूर्योदयात् प्रागः ग्रामाद् वै पिपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पूर्व। सूर्योदयात् प्राग का मतलब पहले। सूर्योदयात
जैसे सूर्योदयात शब्द आया यहाँ पर, प्रागः सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहि, अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति कारक का प्रयोग हुआ। बहि के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के पास में तुम वहां आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, प्रसन्न हुई बालिका निद्रामपि, यहाँ पर शब्द आया है निद्रामपि। निद्रामपि शब्द, निद्रामपि का मतलब निद्रा धन अपि, जिसका अर्थ होता है निद्रा भी, निद्रा अपि, जिसका अर्थ होता है निद्रा भी न लेवे। उसने, प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात पूर्वम सा तत्रोपस्थिता, वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर उसने देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ पर च शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है और, जिसका अर्थ होता है और वृक्ष के ऊपर देख करके वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, जहाँ तहाँ सोने का बना हुआ महल है। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा, जब कौआ सो करके जागा। तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से उस बालिका को देख करके कहा, हंग हो बाले तुम आगता, अरे बालिके तुम आ गई। तिष्ठ, तिष्ठ में स्था धातु के साथ में ये लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आया है, जिसका स्था धातु के शब्द तिष्ठ शब्द बना, जिसका अर्थ होता है ठहरो, तुम ठहरो। अहम त्वत् करते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो कौन सी उतारो, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। यहाँ पर देखो अहम शब्द, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, जिसके अनुसार उसकी क्रिया भी अस्मि शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है मैं के साथ में हमेशा हूँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ियों से वह सोने के भवन में चढ़ी। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनिम सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, लंबे समय तक भवन में चित्र और विचित्र वस्तुओं को सजे हुए देख करके वह विस्मित हो गई। यहाँ पर दृष्ट्वा शब्द आया है, जिस दृष्ट्वा शब्द का अर्थ होता है, इसमें दृष्ट्वा में दृश्य धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विस्मयम गता, गता भी भूतकाल का पद है, जिसका मतलब हो गई। श्रांतांताम विलोक्य काकः अवदत, थकी हुई उस बालिका को देख करके, अब यहाँ पर विलोक्य शब्द आया है, देखिएगा। श्रांताम ताम विलोक्य, विलोक्य में भी उपसर्ग के साथ में लोक धातु और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। उस कन्या को देख करके पूर्व वह कौआ उस कन्या से बोला, पूर्वम लघु प्रातरासम क्रियताम, पहले तुम नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यामि किं वा रजस स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्जना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई।
संजाता शब्द आया, सम उपसर्ग के साथ में शब्द जाता जो ज्ञा धातु से शब्द बना है, आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब उस सोनाले पंखों वाले कौए ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिकाम खादितवती, इस प्रकार का ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने इस समय तक अभी तक कभी नहीं खाया। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। कौआ बोला कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ही ठहरो। यत ये अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पर ही ठहरो। तिष्ठ का मतलब होता है ठहरो, सर्वदा का मतलब हमेशा। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो तू शब्द का अर्थ होता है तो, एकाकिनी अकेली है। अतः त्वं शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। गच्छ शब्द आया है जो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन शब्द है। त्वम के साथ में हमेशा ये मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्र मंजूषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत्। ऐसा इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा देखो शब्द आया, इति धन उक्त्वा यण संधि का उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर इति धन उक्त्वा, जिसका अर्थ होता है ऐसा कह करके कौआ कक्ष के अंदर से 3 संदूकों को ला करके उसके सामने फैला करके बोला, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषा में काम। हे बालिका, तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक संदूक को तुम ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषा प्रगय बालिकया कथितम यत एव मदीय तंडुलाना मूल्यम। छोटे संदूक को ग्रहण करके बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहम धन आगत्य, गृहमागत्य शब्द आया है जो गृहम आगत्य, गृहम और आगत्य मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है घर आकर के उसने उस संदूक को खोला। तस्याम महाहराणि हिरकाणि विलोक्यम सा प्रहर्षिता तद्धिनिका च संजाता। और उसने उसके अंदर बहुत सारे हार और हीरो को देख करके वह प्रसन्न हो गई और उसके बाद में वह धनवान बन गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में तस्मीन धन एव, उसी ही गांव में एका अपरा का मतलब होता है दूसरी, लुब्धा का मतलब लोभी, वृद्धा न्यवसत, लोभी स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। और ईर्ष्या के कारण उसने सोने के कौए के रहस्य को जान लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की गर्मी में उसने भी चावलों को सुखा करके अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथा धन एव, तथैव शब्द आया जिसमें तथा और एव दोनों अवयव पद हैं, दोनों एक साथ में आए, तथैव शब्द बना है। और यह ऐ और औ जो वृद्धि संधि बनती है इसमें, तथा धन एव वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसी समय स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान पक्षयन तामापि तत्रैव कारयत। और सोने के कौए ने उसके चावलों को खा करके भी उसको भी वहीं पर आने का कहा। तत्रैव आकार्यत, तत्र धन एव अकार्यत, 3 शब्द आए यहाँ पर, तत्र एव और अकार्यत। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्वस्यन्ती प्रावोचत। और प्रातःकाल वहाँ जाकर के वह उस कौए को निंदा करते हुए कहती है, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुलमूल्यम प्रयच्छ। हे नीच काक,
मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला। काको अब्रवीत, देखो शब्द आया है, काकः धन अब्रवीत, इसमें विसर्ग संधि लोप विसर्ग का है, जिसका अवग्रह है, इसकी आकृति का चिन्ह बन जाता है। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुम कहो सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ियों से आओगी। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ियों से मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्त्वत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत्, परंतु उस सोनले पंखों वाले कौए ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही उतारी। सोपानम धन एव, जिसका अर्थ होता है सीढ़ियाँ ही। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यात्, और स्वर्ण काकः धनताम, जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर देखो विसर्ग संधि का उदाहरण, सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण बन गया। स्वर्ण काकः जो एक प्रकार से इस प्रकार का है, स्वर्ण काकः, उसके बाद में ताम, जिसका अर्थ होता है उसके लिए कौए ने, स्वर्ण पक्ष वाले कौए ने तांबे की सीढ़ियाँ ही उसके लिए उतारी, और उसको भोजन भी तांबे की सीढ़ियों, तांबे की थाली में ही, तांबे के बर्तन में ही भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा व्यंतरात तिस्त्र मंजुषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, और जब जाने के समय सुनहले पंखों वाले कौए ने कक्षा के अंदर से 3 संदूक ला करके उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ के आवेश में हुई उस बालिका ने बहुत बड़ा संदूक ग्रहण कर लिया। बृहत्तमा, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा, गृहीतवती का मतलब ग्रहण कर लिया। गृहमागत्य सा तर्षिता यावद् मंजूषादमुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर के गृहम आगत्य, गृहम धन आगत्य, गृहम आगत्य जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। गृहम धन आगत्य, सा तर्षिता यावद् मंजूषादुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। जैसे ही उसने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर से बहुत बड़ा भीषण काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फल प्राप्तम, उस लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम परित्यज, और उसके बाद उस कन्या ने लोभ को त्याग दिया। इसके बाद पाठ के शब्दार्थ हैं जिसको लिखने हैं। इसके अभ्यास प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना प्रश्नों के, फिर आवश्यकता के अनुसार संस्कृत भाषा में इनके उत्तर लिखना, फिर विलोम शब्द जो पाठ के अंदर से आए हैं, पश्चात, असितुम, अधः, श्वेतः, सूर्या शब्द, इनके विलोम शब्द भी लिखने हैं। संधि आई है, संधि भी करनी है, जो मैंने भी इसमें से कई शब्दों को करवाया है। और उसके अलावा प्रश्न निर्माण करना, प्रकृति प्रत्यय संयोग करके पाठ के अंदर से उनको जोड़ करके इनको लिखना। लेप और कत्वा प्रत्यय, तमप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनका प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, इसको अलग करके लिखना। इसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है। जैसे रोदितुम को रुद्ध धातु के साथ में तुमुन प्रत्यय। और छठे प्रश्न में किसने किसको कहा और किसके प्रति कहा, इसके बारे में लिखना है। और सातवें प्रश्न में विभक्ति का प्रयोग करके, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ था, पहले भी हमने पढ़ा था, जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके इन शब्दों की खाली जगह को भरना है। धन्यवाद।